साथियों, कहते हैं ना, कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो सीधा दिल में चुभते हैं और फिर उसी चुभन से एक नई रचना जन्म लेती है। ये किस्सा है मेरी माँ, दीदी और मेरे छोटे भाई का। उस दिन दोपहर का वक्त था। स्कूल से लौटते ही मेरा भाई खेलने चला गया और पहुंच गया उसी पड़ोस वाली आंटी के घर, जिनके यहाँ हाल ही में एक नया झूला आया था। भाई ने बड़े मासूमियत से पूछा, आंटी मैं झूले पर बैठ जाऊं? आंटी ने एक बार नजर भर के देखा और बोली, बैठ जा। लेकिन जैसे ही भाई थोड़ा सा झूलने लगा, आंटी ने तमतमा कर कहा, ओए उतर नीचे और सुन। जुबान खोलकर बोल भी दिया तो कान के नीचे दूंगी। पता नहीं इन गरीबों को कैसे झूले की खुशबू लग जाती है और कैसे चले आते हैं हर चीज पर हक जताने। तभी उन्होंने भाई की कलाई पकड़ी और दरवाजे के बाहर धक्का देकर बोली, अब दोबारा मत दिख जाना, नहीं तो झूले से नहीं सीधे अपनी माँ की गोद से झूलता दिखेगा। भाई चुपचाप लौट आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था जैसे उसकी दुनिया किसी ने छीन ली हो। वो आकर एक कोने में बैठ गया और खुद से ही कहने लगा, दीदी क्या झूले सब अमीरों के लिए होते हैं, क्या गरीब बच्चों को झूलने का हक नहीं होता? माँ ने ये सुना तो उनके हाथ से गूथा हुआ आटा भी गिर गया और वो वहीं रुक गई। माँ ने दीदी को देखा और बस इतना कहा, हम दूसरों से झूला मांगने नहीं जाएंगे, हम खुद झूला बनाएंगे। ऐसा ऐसा झूला जो न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि उसमें हमारे बेटे की मुस्कान होगी। और फिर शुरू हो गई एक चुपचाप क्रांति। घर के पिछवाड़े पड़ी पुरानी लकड़ी की चारपाई निकाल ली गई। दीदी ने अपने पुराने नोट्स के पन्नों से डिजाइन बना लिया। माँ ने कुछ पुराने पर्दे और टूटे डंडों को जोड़कर 2 रस्सियां तैयार कर ली। रात के 10 मार बज चुके थे, लेकिन घर में नींद नहीं, मेहनत की आग जल रही थी। माँ हथौड़ा चला रही थी, दीदी रस्सी गांठ रही थी और मैं भाई को गोद में बैठा हर उस चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहा था जो उसे फिर से वह अपमान याद दिला दे। फिर रात के करीब 1 न बजा होगा जब आखिरी कील ठोक दी गई। दोस्तों, अब वो झूला देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि कल तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपने माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी ले। और लास्ट में वो झूला सिर्फ झूला नहीं रहा, वो एक बेटे की हारी हुई मुस्कान की जीत था और एक माँ के खामोश संघर्ष का उड़ता हुआ झूला था।